Hello bachcho, let's read out the question first. Paragraph for question 75 to 77. A 0.100 meter long solenoid has a radius of 0.050 meter and 1.50 into 10 raised to 4 turns. The current in the solenoid is 0.0 ampere per second. A conducting loop of radius 0.0200 meter is placed at the center of the solenoid with its axis the same as that of the solenoid as shown. So basically आप देख सकते हैं एक सोलेनॉइड है, ठीक है, उसकी लेंथ दे दी है, रेडियस दे दिया है, और ठीक है, और नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं वो भी हमें गिवन है। अब क्या करता है, इस सोलेनॉइड के बिल्कुल सेंटर में एक लूप रख दिया जाता है, ठीक है, जिसका रेडियस भी हमें गिवन है 0.0200 मीटर के इक्वल। सो फिर आगे क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द इंड्यूस ईएमएफ इन द लूप। सो ये जो लूप हमें दिख रहा है, ठीक है, जिसे सेंटर में रखा गया है along the axis of the solenoid, उसमें कितना इंड्यूस ईएमएफ होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। सो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, चलिए हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। बट बिफोर ऑफ इट्स let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. तो यहाँ पर की कॉन्सेप्ट क्या लगा देंगे कि मैग्नेटिक फील्ड थ्रू आउट द सोलेनॉइड, ठीक है, वो क्या होती है, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट N इंटू आई, जहाँ पर I तो करंट हो गया, N क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, उसको हम इस तरीके से लिखते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। म्यू नॉट तो परमिटिविटी कांस्टेंट है, B मैग्नेटिक फील्ड हो गई। सो इस कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। Now, since we know that कि जो फ्लक्स लिंकेज होता है थ्रू आउट द सोलेनॉइड वो किसके इक्वल होता है, B इंटू ए के इक्वल होता है, राइट, व्हेन इट इज परपेंडिकुलर, यानी कि जब मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होती है एरिया वेक्टर की, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ये एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर होती है। सो उस टाइम पर हमें फ्लक्स लिंकेज कितना मिल जाता है, B इंटू ए के इक्वल मिल जाता है। अब यदि यहाँ पर मैं कंसेप्चुअल फॉर्मूले से B की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं, सो मुझे फ्लक्स क्या मिल जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई इंटू ए के इक्वल, राइट। नाउ बाय द मीन्स ऑफ फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है, E इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी फाई बाय डी टी, ठीक है। सो यदि मैं यहाँ पर डी बाय डी टी लिख दूं, यानी कि सिंपली डी फाई बाय डी टी का, यहाँ पर म्यू नॉट एन और एरिया ये तो कांस्टेंट है, सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, देखिए करंट चेंज हो रहा है ना, राइट। सो यहाँ पर हम सिंपली ले लेंगे डी आई बाय डी टी, राइट। बट अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डी फाई बाय डी टी क्या है, इंड्यूस ईएमएफ। सो सिंपली यहाँ से हम बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ दिस विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन ए डी आई बाय डी टी हो जाएगा, ठीक है। मैंने मैग्नीट्यूड इसलिए लिया है ताकि निगेटिव साइन यहाँ पर हमें कंसिडर ना करना पड़े। सो चलिए फॉर्मूला तो अब फॉर्म हो गया है, बस जो भी वैल्यूज हमें गिवन है सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो इंड्यूस ईएमएफ दिस विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू का -7 मल्टीप्लाई बाय स्मॉल n की वैल्यू मैंने क्या लिखा था यहाँ पर, नंबर ऑफ टर्न्स बाय पर यूनिट लेंथ। सो नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, देखिए हमें गिवन था 1.50 इंटू 10 रेज़ टू का 4 डिवाइडेड बाय पर यूनिट लेंथ। सो बेसिकली ये लेंथ ऑफ सोलेनॉइड के बारे में बात हो रही है, राइट। सो वो हो जाएगा 0.100 मीटर मल्टीप्लाई बाय एरिया, एरिया इज टॉकिंग अबाउट दिस सर्कुलर रिंग, जो ये स्मॉल सर्कुलर रिंग है उसके रिलेटेड हम एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो वो हो जाएगा पाई इंटू आर का स्क्वायर, यानी कि उसके रेडियस का स्क्वायर। सो वो तो रेडियस हमें गिवन है, दैट इज 0.0200। सो रख देंगे 0.0200 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, ना बचा क्या, डी आई बाय डी टी। सो बेसिकली 6.0 एम्पियर पर सेकंड, ठीक है, एम्पियर पर सेकंड। इस यूनिट से ही हमें पता चल रहा है कि डी आई बाय डी टी की वैल्यू गिवन है। सो ये हो जाएगा सिंपली 6, ठीक है।
तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो इंड्यूस ईएमएफ विल कम्स आउट इक्वल्स टू, जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे सो नियर अबाउट ये कितना आ जाएगा, 14,197.82 इंटू 10⁻⁻⁷। बट यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे 10⁻³ की फॉर्म में, सो इसको मैं अप्रोक्सीमेट कर सकता हूँ अप टू 1.4 इंटू 10⁻³ वोल्ट की इक्वल, और यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग the conceptual formula of magnetic field toward the solenoid से। Now let us take the option. So option C will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.